हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज है डेट 22 दिसंबर 2025। आप सभी जानते होंगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन सभी के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये डेट ऑफ बर्थ है। 22 दिसंबर ये डेट ऑफ बर्थ है एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन की, इंडियन मैथमेटिशियन की, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। और इनका जन्म श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इरोड, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है इरोड। वहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इनकी मृत्यु भी बहुत ही कम एज में हो गई थी, मात्र 32 वर्ष के थे, 32। और लेकिन इनके काम बहुत ही बड़े थे। इनका छोटा सा जीवन मैथ्स के लिए इतना बड़ा योगदान कर गया है कि उनके सूत्र, उनके दिए गए आइडेंटिटीज़, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स का प्रूफ अभी तक किया जा रहा है। वो भी यहाँ ही नहीं, इंग्लैंड में भी, क्योंकि वो इंग्लैंड भी गए थे अपने जीवन काल में, इंग्लैंड में गए थे। वहाँ पर उनकी काफ़ी बुक्स लिखी है उन्होंने, जिसमें सिर्फ रिज़ल्ट दिए थे थ्योरम्स के। उनका अभी तक प्रूफ लोग कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम देखें सो श्रीनिवास रामानुजन जो हैं ये मात्र 12 साल की उम्र में ही इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम्स लिखने लगे थे। ये बिना किसी कोई भी बड़ी उन्होंने कहीं से पढ़ाई नहीं करी। वो सिंपल इंडिया में रहते थे, तमिलनाडु में, और वहाँ पर स्कूल्स जो नॉर्मल होते हैं वहीं पे वो जाते थे पढ़ने। लेकिन उनके अंदर मैथ्स के प्रति इतना, गणित के प्रति इतना ज़्यादा रुझान था कि उन्हें अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने में कभी मन नहीं लगा। वे अदर सब्जेक्ट्स में बहुत कम नंबर से पास होते थे, इवन फेल भी होते थे, लेकिन मैथ्स में उनका रुचि बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स दी। और इसके बाद जब ये थोड़े से आगे बढ़े तो इन्होंने मैथ्स में काफ़ी चीज़ें की और एक लेटर लिखकर G.H. हार्डी, एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है ये भी उस टाइम पे, और ये इंग्लैंड में रहते थे, तो वहाँ उन्होंने वो लेटर भेजा और अपने मैथ्स के बारे में जो रुचि है वो बताया, जिससे G.H. हार्डी ने इन्हें बुला लिया था। और फिर इन्होंने वहाँ पर भी पढ़ाई करी, जिससे उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और इन्होंने G.H. हार्डी के साथ काफ़ी काम किया। G.H. हार्डी ने 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट बनाई थी। तो उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर इन्होंने G.H. हार्डी ने रामानुजन जी को दिए थे, 100 में से 100, और ख़ुद को उन्होंने उस समय 100 में से 20 अंक दिए थे। मतलब उन्हें पता था इनकी मैथ्स के प्रति जो उपलब्धियां हैं या उनकी मैथ के प्रति जो भी उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं उन सबको वो जानते थे कि ये मैथ्स के लिए इनके अंदर एक अलग ही किरण है। क्योंकि मैथ के ऊपर उन्होंने उस टाइम पे ही इतना कुछ लिख दिया था। उनकी किताबें हैं, नोटबुक्स हैं, जो यहाँ नहीं आ पाई वापस, क्योंकि वहाँ के लोगों ने चुरा लिया उस चीज़ को, या ये कह लीजिए कि उस चीज़ को अभी भी वो लोग अगर छाप रहे हैं तो उनका नाम नहीं दे रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन का नाम नहीं आ रहा वहाँ पर, लेकिन वो रिजल्ट्स श्रीनिवास रामानुजन के हैं।
या आप ये कह सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जो है उन्होंने कम से कम शायद 3200 आइडेंटिटीज़ और रिजल्ट्स दे दिए थे उस टाइम पे, जिसके प्रूफ अभी भी हो रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि अगर वो श्रीनिवास रामानुजन जी अगर कहीं इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका में अगर पैदा हुए होते तो शायद उनकी उपलब्धियां सब लोग जान रहे होते और उनको पहले ही नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका होता। लेकिन इंडिया में हुए और उस टाइम पे यहाँ पर गुलामी थी, जिसकी वजह से उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए लोग। इसलिए 2011 में हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने 28 दिसंबर 2011 को ये निर्णय लिया कि हम हर साल उनके बर्थडे को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जो कि 2012 से हम अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में, जो कि श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे है। अब श्रीनिवास रामानुजन ने एक रिज़ल्ट दिया था उस टाइम पे, सिद्धांत दिया था। और आपको बता दें कि श्रीनिवास रामानुजन जी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने पावर सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़, मतलब इन्फिनिटी, उनके बारे में एक बुक भी लिखी गई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। मतलब ऐसा आदमी जो इन्फिनिटी को जानता है। इन्फिनिटी आप लोग जानते होंगे, अनंत को कहते हैं। सो वो है श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कवर की, उसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं। ओके, इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में रिज़ल्ट देना बहुत बड़ी बात है। कोई फाइनाइट सीरीज़ है तो उसके बारे में हम रिज़ल्ट दे सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज़ मतलब अनंत श्रेणी, उसके बारे में रिज़ल्ट देना एक बड़ी बात होती है। और श्रीनिवास रामानुजन ने एक रिज़ल्ट दिया था जिसको अभी हम मॉग थीटा फंक्शन शायद कह रहे हैं। वो रिज़ल्ट आपका ब्लैक होल का रिज़ल्ट बताता है। मतलब ब्लैक होल पर जो थ्योरी है उससे उसका आप अगर देखें तो वो दोनों ही इक्वेशन सेम है। सो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर 83 साल, मतलब उनके श्रीनिवास रामानुजन के टाइम से अभी 83 इयर्स के आगे का उन्होंने अपने थ्योरीज़ में लिख दिया। इसका मतलब है कि उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। मैथमेटिक्स के बारे में उनका रुझान था, उनको काफ़ी नॉलेज थी, ये बात अलग है, लेकिन ये भी माना जाता है कि उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति भी थी। वे ये कहते थे कि जब भी हमें कुछ सॉल्व करना है या कुछ भी ध्यान करना चाहिए, कहाँ पर? अपने आइज़, ये जो सेंटर है वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वो ऐसा करते थे। सो ये उन्होंने बताया था। मतलब उनको आध्यात्मिक थे वो मैथ्स के साथ साथ उसको अध्यात्म से जोड़ते थे हमेशा। और ये एक अच्छी बात है, इंडिया में लोग जो हैं वो जनरली आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें पता है कि भगवान भी हैं, और उसी के साथ साथ हमारा ये सब साइंस अब डिस्कवर हो रहा है। जो भी साइंस में चीज़ें हैं वो पहले ही ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, साइंस अब निकाल के दे रहा है उसको। सो अब यहाँ पर जो ब्लैक होल है थ्योरी है, उसको उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर दिया। मीन्स 83 इयर्स आगे उन्होंने जो होना था वो चीज़ वो पहले ही थ्योरी लिख चुके थे। इसका मतलब है कि उनमें एक अद्भुत शक्ति भी थी। अब ये जो मॉग थीटा फंक्शन है, इसका यूज़ कैंसर की बीमारी में भी हो रहा है। कैंसर में सेल्स लगातार ग्रो करते हैं, किस वे से ग्रो करते हैं, इसमें वो वही थ्योरी अप्लाई करके कोशिश कर रहे हैं जानने की और उसका इलाज
निकालने की। सो जो ये रामानुजन जी ने दिया है वो आपका अब फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में हर जगह उन थ्योरीज़ का यूज़ हो रहा है। सो आप समझ रहे होंगे कि 19s में उन्होंने ये थ्योरीज़ दे दी और वो थ्योरीज़ अब जाके यूज़ हो रही हैं। सो इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है और उनके नोटबुक्स थे जो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन उनमें ये सारे रिज़ल्ट्स ऑलरेडी लिखे गए हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो वो हमें मीन्स हमारे इंडिया में जो साइंटिस्ट हैं उनको काफ़ी हद तक यूज़फुल रहेंगे। सो ये है रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर या कह लीजिए उनका प्रेजेंटेशन। अब श्रीनिवास रामानुजन के आज बर्थडे है और इसके उपलक्ष्य में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो आप सभी को नेशनल मैथमेटिक्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आप मैथ्स पढ़ते रहिए। मैथ्स को आप लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊं तो अगर आपको एक अच्छा टीचर पढ़ाता है मैथ्स, सो ये आपके लिए इजी हो सकता है। ओनली आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ पहले हमें पढ़नी है, कौन सी बाद में, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप मैथ्स का आगे पढ़ पाएंगे। सो बेसिक क्लियर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने बेसिक्स में अगर आप बताएं तो वैदिक मैथ्स आप पढ़िए सबसे पहले। वैदिक मैथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है जिसका यूज़ आप कंपटीशन के मैथमेटिक्स में भी करते हैं और ये बेसिक्स मैथ के इक्विवेलेंट ही होता है। सो वैदिक मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 25 है, इसका स्क्वायर करना बहुत आसान हो जाता है वैदिक मैथ्स में, क्योंकि इसका एक सूत्र बताया गया है कि इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 5 5 = 25 और इसके आगे का नंबर लीजिए, 2 के आगे का नंबर 3 और इसको इंटू कर दीजिए 6। सो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 25। कितना भी नंबर ले लीजिए, 95 का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 के आगे आता है 10, 9 × 10 = 90। सो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 95। ये सब वैदिक मैथ्स में आप सीखेंगे। इसी